हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं भाई लोग? होप एवरीबॉडी इज डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। और गाइस, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं 20 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट ऑलमोस्ट एवरीबॉडी मेक्स, जो हर कोई करता है, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इंक्लूडिंग टीचर्स टू। तो इस लेसन के बाद आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है, बहुत सारी मिस्टेक्स आपको पता चलेगी जो आप भी कर रहे हैं, जो आप इस लेसन के बाद नहीं करने वाले। तो लेसन को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑलराइट, लेट्स डू इट। नंबर 1 मिस्टेक, लिसन समथिंग और समबडी। अगर आप बोलते हो आई एम लिसनिंग यू, आई एम लिसनिंग म्यूजिक, आई लव लिसनिंग सोनू निगम और अरिजीत सिंह और इंडियन म्यूजिक, गलत। क्योंकि लिसन एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसके आगे एक प्रेपोजिशन आएगा टू, फिर आप एक नाउन का यूज करोगे। तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम लिसनिंग टू यू, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव लिसनिंग टू सोनू निगम और अरिजीत सिंह, नॉट लिसन समथिंग और समबडी। नंबर 1 मिस्टेक। नंबर 2, subscribe something. How many times have you seen people saying subscribe my channel? You subscribe my channel, I subscribe your channel. Incorrect. If I say subscribe my channel, never subscribe to my channel. Subscribe के आगे आपको लगाना पड़ेगा to, क्योंकि subscribe भी है एक intransitive verb। तो हमेशा बोलो subscribe to my channel, subscribe to my thought. I am definitely going to subscribe to this audiobook. Subscribe to, this is mistake number 2. Number 3 is using back with the revert. रिवर्ट के साथ आपको बैक का यूज नहीं करना, बिकॉज रिवर्ट का मतलब खुद ही होता है किसी पुरानी सिचुएशन पे वापस जाना या किसी को दोबारा मैसेज करना। तो अगर आप कहते हो आई विल रिवर्ट बैक टू यू, दिस इज इनकरेक्ट। सिंपली से आई विल रिवर्ट टू यू। देखिए, रिवर्ट का मतलब होता है रिप्लाई, कम्युनिकेशन के टर्म्स में। तो रिप्लाई आप कब करते हो? जब किसी ने ऑलरेडी आपको मैसेज कर लिया है या अप्रोच कर लिया है, तब आप रिप्लाई करते हो। तो आपको रिप्लाई के साथ बैक का यूज करना जरूरी नहीं है। ये रिडंडेंट है, मतलब रेपिटेशन क्रिएट हो रही है इससे। रिवर्ट का ओरिजिनल मीनिंग है किसी पुरानी सिचुएशन पे वापस जाना। जैसे कि मैं कहता हूं उसने दोबारा पीना स्टार्ट कर दिया, ही हैज रिवर्टेड टू ड्रिंकिंग, ही हैज रिवर्टेड टू स्मोकिंग। तो आप रिवर्ट के साथ बैक यूज ना करें। दिस इज मिस्टेक नंबर 3। लॉट ऑफ पीपल डू दैट। मिस्टेक नंबर 4, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस V1। अच्छा, ये सेंटेंसेस आप देखिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू। क्या ये सही है? साउंड्स परफेक्ट, राइट? हाँ, ऐसा गलत है। टेक्निकली, ग्रामेटिकली ये सेंटेंसेस गलत है। लुकिंग फॉरवर्ड टू में जो टू है वो इन्फिनिटिव का पार्टिकल नहीं है, वो एक प्रेपोजिशन है। यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, और वो समथिंग हमेशा एक नाउन है। नाउन में यहां पर एक आएगा जेरेंट, एक आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। तो आप बोलोगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ना कि मीट यू। बहुत कॉमन गलती है, बहुत सारे लोग करते हैं, प्रोफेशनल्स भी करते हैं। Don't do that. This is mistake number 4. Mistake number 5, using before in place of ago. Ago की जगह before का यूज करना। तो अगर आप पहले बोलना चाहते हो, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 2 महीने पहले, 2 साल पहले, तो आपको ago का यूज करना है, या back का, ना कि before का। before एक कंजंक्शन होता है। तो आपको ये नहीं बोलना I met him 2 days before, I went to his place 3 months before। गलत है। आप यहां यूज करोगे बैक या अगो। I met him 2 days ago, I messaged him 2 months back या 2 months ago, ना कि before। before एक कंजंक्शन होता है। ये 2 सेंटेंसेस, ये तो 4 हो गए, केवल 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, I had already left my home before you called me। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है। पहला I had already left my home, दूसरा you called me। और बिफोर इन दोनों को जोड़ रहा है, बिफोर एक कंजंक्शन होता है। तो आप इसको अगो की तरह यूज नहीं करना। दिस इज मिस्टेक नंबर 5। मिस्टेक नंबर 6, यूजिंग फॉर एंड सिंस इन प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। भैया, फॉर और सिंस का यूज होता है परफेक्ट टेंसेस में, ना कि सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। तो आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सेइंग आई एम लिविंग हियर फॉर 30 years, I am talking to her for 3 hours, we are eating this since the morning। गलत। देखो, अगर आपको बोलना है कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप केवल ये बताते हो कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है या पास्ट में क्या हो रहा है। आप कभी भी ये नहीं बताते कि वो काम कितने समय से हो रहा है। अगर आपको ये बोलना है कि वो काम कितने समय से हो रहा है या कब से हो रहा है, तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का यूज करोगे। आप बोलोगे वी हैव बीन टॉकिंग फॉर 3 hours, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1990, समथिंग लाइक दैट। तो फॉर और सिंस का यूज केवल परफेक्ट टेंसेस में करोगे, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में नहीं करोगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आप फॉर और सिंस का यूज नहीं करोगे। दिस इज मिस्टेक नंबर 6। मिस्टेक नंबर 7, से के बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते। आप किसी व्यक्ति का यूज या कोई पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। दैट इज एन इनडायरेक्ट प्रोनाउन, नहीं यूज कर सकते। तो आप क्या करेंगे, पहले जो कहना चाहते हो वट एवर यू वॉन्ट टू से, वो से के बाद लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर कोई व्यक्ति का नाम लगाएंगे। जैसे आई वॉन्ट टू से सॉरी टू यू। आई वॉन्ट टू से क्या, सॉरी, किसको, टू यू या टू हर। शी वॉन्टेड टू से समथिंग टू मी। शी वॉन्टेड टू से समथिंग टू मी। बट अगर मैं बोलूं ही सेड मी समथिंग, आई वॉन्ट टू से यू समथिंग, इनकरेक्ट, से के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल मेक, नहीं करना। This was mistake number 7. Mistake number 8, which is very, very common. Not using a determiner before a singular countable noun. Singular countable noun के पहले एक determiner का यूज ना करना। अब पहले मैं आपको बता दूं singular countable noun क्या होता है। Singular countable noun is a noun which is one in number and can be counted. एक ऐसा noun जो नंबर में एक हो और उसको गिना भी जा सकता है, जैसे बॉय, गर्ल, टॉय, लैपटॉप, कंप्यूटर, बाइक। तो इन वर्ड्स के आगे आपको एक डिटर्मिनर यूज करना है। डिटर्मिनर्स होते हैं आर्टिकल्स, ए एंड द, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, माय, योर, हिज, हर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस, दैट, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे हैं डिटर्मिनर्स। तो सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर आपके सेंटेंस में एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले आपको एक डिटर्मिनर लगाना ही पड़ेगा। दिस इज अ रूल। अगर नहीं करते हो यू मेकिंग अ मिस्टेक, दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो अगर मैं बोलूं माय फादर इज डॉक्टर, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे माय फादर इज डॉक्टर, माय ब्रदर इज क्रिकेटर, गलत है भाई। डॉक्टर को आप गिन सकते हो, डॉक्टर्स होता है, क्रिकेटर क्रिकेटर्स होता है। तो आप बोलोगे माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज द डॉक्टर, दिस इज एप्पल, एप्पल्स हो जाएगा, तो गलत है। तो आप बोलोगे दिस इज an apple, this is your apple, this is that apple, but आपको एक डिटर्मिनर का यूज करना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 8। मिस्टेक नंबर 9, विल का यूज करना कंडीशन में। जब भी आप कंडीशनल सेंटेंसेस फॉर्म करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे सैलरी मिल गई तो मैं आपको पार्टी दूंगा, अगर मैंने एग्जाम पास कर दिया तो हम घूमने जाएंगे। तो जो कंडीशन है अगर वाली, इसमें आप विल का यूज नहीं करोगे। I've seen a lot of people saying, if I will pass the examination, we will party. नहीं, if I pass the examination, we will party. If I get the money, we will party, we will go somewhere. तो जो कंडीशन है अगर वाली, इसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे, इसमें आप विल नहीं लगाओगे, फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करोगे। वेरी कॉमन मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 10, पुलिस इज। पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है, इसका मतलब होता है पुलिस ऑफिसर्स। तो पुलिस इज नहीं बोलोगे, पुलिस आर बोलोगे। यू नहीं बोलोगे द पुलिस इज कमिंग, आप बोलोगे द पुलिस आर कमिंग। अब यहां पर ना थोड़ा सा ये मतलब डाइसी है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर काउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। क्योंकि एक कलेक्शन होता है, उसको हम एक यूनिट मानते हैं, उसको हम सिंगुलर मानते हैं। बट यहां पर रूल ऐसा है कि पुलिस को हम प्लूरल ही मानते हैं। तो यहां पर आपको पुलिस के साथ एक प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस हैव कॉल्ड मी, द पुलिस हैज नहीं बोलोगे, प्लूरल वर्ब। दैट्स मिस्टेक नंबर 10। मिस्टेक नंबर 11 इज डूइंग अ मिस्टेक। यू डोंट डू अ मिस्टेक, यू मेक अ मिस्टेक। तो आप डू अ मिस्टेक नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मेक अ मिस्टेक। यू आर डूइंग अ मिस्टेक, इनकरेक्ट, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। मिस्टेक के साथ हम मेक यूज करते हैं, डू नहीं। दिस इज मिस्टेक नंबर 11। मिस्टेक नंबर 12, न्यूज। न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे आप आ नहीं लगा सकते। I've seen
A whole lot of people saying, "Ah, news. I have a good news for you." That was a terrible news. नहीं भाई, news is an uncountable noun. आप simply बोलोगे, "I have good news for you." That was terrible news. Our news incorrect. Mistake number 13, using stative verbs in continuous tenses. Stative verbs को continuous tenses में use करना, continuous forms में use करना गलत है. देखिए, stative verbs state दिखाते हैं, dynamic action नहीं दिखाते. Verbs like love, hate, want, need, ये सारी state verb है, ये कोई action नहीं दिखाएंगे, तो इनको आप continuous tenses में use ना करें. तो आप ये मत बोलिए I am loving her, I am hating her, I am wanting something. Want एक अवस्था है, mental state है. When you want something, you don't do anything. It's a state. तो आप ये नहीं बोलोगे I am wanting something, I am needing something. नहीं, I need something, I needed something, I want something, I wanted something, I loved you, love you. Loving, hating, needing, wanting गलत हो जाएगा. ठीक है. मिस्टेक नंबर 14, marry with someone. गलत भैया, आप बोलोगे marry to someone. He got married with my sister. He got married to my sister. Married with नहीं, married to. He got married with my sister. This is mistake number 14. Mistake number 15. I am agree. I am agree with you. I am agree with you. गलत. देखिए, अगर आप बी फॉर्म्स के वर्ब्स का यूज कर रहे हो जो कि है is, am, are, was वर्ब, तो इनके आगे या तो आप लगाओगे एक एडजेक्टिव I am good, bad, helpful, amazing, या लगाओगे एक नाउन I am a boy, I am a dancer, या इसके आगे लगाओगे पास्ट पार्टिसिपल अगर वर्ब यूज करना चाह रहे हो I am motivated, I am broken, या लगाओगे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ing फॉर्म ऑफ अ वर्ब I am talking to you, I am speaking. बट आप V1 नहीं यूज कर सकते, बेयर फॉर्म की वर्ब यूज नहीं कर सकते. आप ये नहीं बोल सकते I am talk, I am sit, I am agree, I am disagree. ये नहीं बोल सकते. This is incorrect. ये पॉसिबल ही नहीं है. I've seen a lot of people saying this. ये नहीं करना दोस्त. ठीक है. This was mistake number 15. Mistake number 16. Using objective pronouns as subjects. यार देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस नाम ही देखो, जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, ऑब्जेक्ट की जगह यूज होंगे, इनको आप सब्जेक्ट की जगह क्यों डालते हो यार? तो ऐसे मत बोलना मी एंड हिम आर गोइंग समवेयर, मी एंड हर आर गोइंग समवेयर. भाई, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस लाइक मी, हिम, हर, देम, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं स्क्रीन पे आ रहे हैं, इनको आप ऑब्जेक्ट की जगह यूज करोगे, सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं करोगे. तो सब्जेक्ट की जगह अगर प्रोनाउंस यूज करना है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज करो, या तो नाउन यूज करो या सब्जेक्टिव प्रोनाउंस. तो आप बोलो आई एंड शी आर गोइंग समवेयर, शी एंड आई आर गोइंग समवेयर, ही एंड आई आर गोइंग समवेयर, ही एंड मी, शी एंड मी. गलत हो जाएगा. सब्जेक्टिव प्रोनाउंस केवल आएंगे सब्जेक्ट पे. ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह नहीं. मिस्टेक नंबर 17, यूजिंग पास्ट टाइम मार्कर्स इन परफेक्ट टेंसेस. पास्ट टाइम मार्कर्स का यूज आप परफेक्ट टेंसेस में नहीं कर सकते, क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में हम ये नहीं बताते कि काम कब हुआ, हम ये बताते हैं कि काम हो चुका है या हो चुका था. अब पास्ट टाइम मार्कर्स होते क्या है? वो वर्ड्स जो एक पास्ट के टाइम को रेफर करें, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, दैट डे, लास्ट ईयर, 1990. ठीक है, ये सारे क्या है? पास्ट टाइम मार्कर्स. तो अगर आप बोलते हो आई हैव बॉट अ कार लास्ट नाइट, नहीं बोल सकते दोस्त. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहां पर आप परफेक्ट टेंसेस में आप ये नहीं बता सकते कि काम कब हुआ. आप सिंपली बोलोगे आई हैव बॉट अ कार. अगर आपको टाइम बताना है तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करो. आप बोलो आई बॉट अ कार लास्ट नाइट. ये नहीं बोल सकते आई हैव सीन दैट मूवी लास्ट ईयर. आई हैव सीन दैट मूवी. अगर आपको टाइम बताना है कि कब ये काम हुआ तो यूज करो सिंपल पास्ट टेंस. बोलो आई सॉ दैट मूवी लास्ट नाइट या लास्ट ईयर. समझ गए? दिस इज मिस्टेक नंबर 17. मिस्टेक नंबर 18, गुड वर्सेस वेल. देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं. गुड एक एडजेक्टिव की तरह यूज होना है और वेल एक एडवर्ब की तरह. तो आपको ये नहीं बोलना कि द फूड इज वेरी वेल, यू आर डूइंग वेरी गुड. वेल को एडवर्ब की तरह यूज करो और गुड को एडजेक्टिव की तरह. तो बोलो द फूड इज वेरी गुड, यू आर डूइंग इट वेरी वेल. व्हाट द पॉइंट? वेल को एडजेक्टिव की तरह यूज करो, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज करो. अगर आपको अपने सेंटेंस में वर्ब को मॉडिफाई करना, आई एम डूइंग, डूइंग कैसा? वेरी वेल. ही इज प्लेइंग कैसा? वेरी वेल. तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए वेल यूज करो
और किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए गुड यूज करो। द फूड इज गुड, यू आर गुड, शी इज गुड। समझ गए? मिस्टेक नंबर 18। अब जो लास्ट की 2 मिस्टेक्स हैं वो रिलेटेड हैं राइटिंग से। मिस्टेक नंबर 19, जब भी आप 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हो, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, आप कॉमा से नहीं जोड़ सकते। अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। एक कॉमा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो 2 सेंटेंसेस को जोड़ दे। अगर आप ऐसा कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप एक गलती कर रहे हो। तो अगर मैं बोलूं आई लव हर कॉमा शी लव्स मी, गलत है। तो आप इसको सही कैसे करोगे? या तो पीरियड लगा लो, फुल स्टॉप, आई लव हर पीरियड फुल स्टॉप शी लव्स मी। या क्या करोगे आप? सेमीकोलन लगा लो अगर दोनों सेंटेंसेस क्लोजली रिलेटेड है। आई लव हर सेमीकोलन शी लव्स मी। दिस इज मिस्टेक नंबर 19। आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, 2 सेंटेंसेस को, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कॉमा के साथ नहीं जोड़ोगे। मिस्टेक नंबर 20, लास्ट मिस्टेक फॉर टुडेज लेसन। अगर आप 2 सेंटेंसेस को, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहे हो, यू ब्रिंगिंग 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टुगेदर, सेंटेंसेस टुगेदर यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके, जो कि होते हैं सा, फॉर एंड नॉर, बट और येट। सो याद करने का तरीका है फैन बॉयज। अगर इनका यूज करके आप 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहे हो, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहे हो, तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा कंजंक्शन से पहले या फर्स्ट सेंटेंस के बाद, जैसे मर्जी आप समझ लो। तो अगर मैं बोलूं आई लव हर एंड शी लव्स मी विदाउट अ कॉमा, गलत है। मेरे को बोलना पड़ेगा आई लव हर कॉमा एंड शी लव्स मी। अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू प्ले बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा बट से पहले। आई वॉन्ट टू प्ले, कंप्लीट सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू प्ले कॉमा बट आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है? तो आपको जब 2 सेंटेंसेस जोड़ने हैं यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यू हैव टू यूज अ कॉमा आफ्टर द फर्स्ट सेंटेंस और बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। So guys, these were the 20 most mistakes that people make. I hope अब आप ये गलतियां नहीं दोहराओगे। और केवल अपने तक मत रखना, लेसन शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिनको जानते हो उनके साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो। अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं करा है तो बहुत ही गलत बात है। जा रहे सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाले अमेजिंग लेसन्स आपको मिल जाए। वो घंटा दबा देना, नोटिफिकेशन आ जाए। और कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कमेंट सेक्शन में पूछिए बिंदास। ठीक है? अपना फेसबुक का ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे पेज है जहां पर हम शॉर्ट वीडियोस से, इन्फोग्राफिक्स से सीखते हैं, वो ज्वाइन कर लेना। मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। नमस्कार मामा।